अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिज़ाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं, जो कि अम्ब्रेला भी है और उसमें चून भी लेनी है हमें, और पेटी का थोड़ा वेस्टर्न में डिज़ाइन आने वाला है। तो देखते हैं हमारी कटिंग किस तरह से है। ये हमारा शाइनिंग कपड़ा है। कपड़ा हमने ये 4 मीटर लिया है अस्तर के लिए, और ये हमारी डिज़ाइनर नेट, हमारी नेट 4 मीटर है। देखते हैं हमारी कटिंग किस तरह से है। ये हमारा शाइनिंग कपड़ा, इसे हम पहले अम्ब्रेला फ्रॉक की डायग्राम डालना है, इसलिए हम इसे कोन की घड़ी में, जिस तरह से कोन आता है उसके मुताबिक इसकी घड़ी डाल देंगे। हम पहले कोन की घड़ी डाल देंगे। कोन की घड़ी हमने इस तरह से ये डाल दी है। अब यहाँ पे हम, जहाँ पे हमारा कोन तैयार हुआ है, वहां पे हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हमारा 8.5 है। 8.5 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने 2 डॉट दिए हैं 8.5 पे, वहां पे इस तरह से कपड़े की जहाँ पे नोक है वहां पे हम इस तरह से टेप रखेंगे, और इस डॉट को इस तरह से देखते हुए, हमारा 11.5 पे डॉट आ रहा है, इसी तरह से हम पूरे डॉट 11.5 पे लगा लेंगे। हमारा डॉट जितने पे आएगा उसके मुताबिक हमें पूरे डॉट लगाने हैं। हमने ये पूरे डॉट लगा लिए हैं। अब यहाँ जहाँ पे हमारे पूरे डॉट लगाना हो गए, वहां पे हम हमारे तैयार पेटी का माप ऊपर छोड़ते हुए वहां से हम हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे तैयार पेटी का नाप 15 है। हम 15 ऊपर छोड़ते हुए यहाँ से हम हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई 55 है। इस तरह से हमें ऊपर 15 छोड़ते हुए 55 पे इस डॉट करेंगे। हमारा तैयार नाप 55 है, लेकिन हम उससे 2 इंच कम करेंगे अस्तर के लिए, और नेट पे हम पूरा नाप लेंगे, इसलिए हम 53 पे डॉट करेंगे। अस्तर के कपड़े में हम हमेशा 2 इंच कम लेते हैं, इसलिए हम 53 पे डॉट करेंगे। 55 ना लेते हुए हम 53 पे डॉट करेंगे। ये जहाँ पे हमने डॉट लिया है वो डॉट पे हमें इस नोक, ये जो हमारे कोन की नोक है, यहाँ पे हम टेप इस तरह से रखते हुए इस डॉट को इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए 49 पे हमारा डॉट है। इसी नाप के मुताबिक हम पूरा राउंड लेंगे। जिस तरह से हमने कमर पे लिया था उसी तरह से हमें ये पूरा राउंड लेना है। नोक पे इस तरह से टेप पकड़ते हुए, यहाँ पे नोक पे हम इस तरह से टेप पकड़ेंगे, और डॉट 49 पे डॉट करते हुए हम पूरा राउंड डाल देंगे। 49 पे हम इस तरह से डॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरे डॉट लगा लिए हैं। हम यहाँ से जहाँ पे हमारी डॉट है वहां से इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। ये हमारा अम्ब्रेला अस्तर का फ्रॉक कटिंग हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट है, हम यहाँ पे पहले जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट के लिए हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें ये इस तरह से लेना है, और यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे, और इसे हमारे फ्रॉक के घेर के मुताबिक कट कर लेंगे। हमारे फ्रॉक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो ये हमारा घेर है इसके लेवल में हमें ये कपड़ा भी कट कर लेना है। आधा इंच एक्स्ट्रा पे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम ये कट कर लेंगे। हमारा जॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से। ये हमारा अस्तर का फ्रॉक कटिंग हो गया है। अब पेटी का डायग्राम डालेंगे। हमने हमारे फ्रॉक की कटिंग कर ली है, और बचे हुए कपड़े में हमें, इसमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हमें पेटी का डायग्राम डालना है। पेटी के डायग्राम के लिए हमने पेटी की चौड़ाई के मुताबिक इस तरह से घड़ी डाल दी है। इसके ऊपर हम पेटी का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। पेटी की डायग्राम लंबाई के मुताबिक हमें घड़ी डालनी है। 14.5 हमारे पेटी की लंबाई है। 14.5 पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पे हम हमारे शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है हमारा 6.5, हाफ राउंड 6.5, छाती का नाप 9.5, 1.5 इंच माया, कमर 8.5, 1.5 इंच माया,
डॉट टू डॉट लाइन अप कर लेंगे। सेंटर डॉट ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए सेंटर डॉट को हमें जहाँ पे हमने हाफ इंच ऊपर पॉइंट किया है वहाँ से इस तरह से लाइन अप करेंगे और इस तरह से हाफ राउंड का शेप डालेंगे। 1 इंच अंदर लेते हुए हमें दूसरा राउंड डालना है। इस तरह से पाव इंच यहाँ पे हम क्रॉस लेंगे ताकि हमारे बगल में झोल ना आए। हमने इसे पूरा डायग्राम डाल दिया है, इसे हम कट कर लेंगे। हमने हमारी पेटी की कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर ये नेट का डायग्राम डालना और उसकी कटिंग करना देखेंगे। ये हमारी नेट, इसे हमें 3 स्टेप में कट करना है। जैसे कि हमें पहले नेट का हमें चून लेते हुए हमारे फ्रॉक का घेर हमें ब्रॉड चाहिए, इसलिए हम इसे जितनी हमारी 4 मीटर नेट है उसके मुताबिक हम पूरी नेट के स्ट्रेट में इसे कट कर लेंगे ताकि हमारी फ्रॉक की चून ज्यादा से ज्यादा आए। और ऊपर कमर से लेके चून तक का जो भाग है उसके बीच में हमें अम्ब्रेला कट लेना है। तो देखते हैं हमारी नेट पहले किस तरह से कटिंग होने वाली है। हम पहले इसका शॉर्ट अम्ब्रेला कट करेंगे, उसके बाद हम हमारा चून वाला हिस्सा कट करेंगे। नेट के कपड़े की कटिंग करना देखेंगे। उसके लिए हमने ये इस तरह से नेट का कपड़ा लिया है। डिजाइनर नेट के कपड़े में से हमने इसे ऊपर से थोड़ा सा कट कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले शॉर्ट अम्ब्रेला फ्रॉक कट करेंगे, जिसकी लंबाई हमें सिर्फ 15 इंच लंबाई लेनी है। उसके लिए हम कोन के शेप में इसकी घड़ी डाल देंगे। जिस तरह से हमने हमारे कपड़े की डाली थी उसी तरह से हमने ये कोन की शेप में इस तरह से घड़ी डाल दी है। इसे हम इस तरह से कोन की शेप में डाल देंगे। अब जहाँ पे हमारा कोन तैयार हो रहा है वहां पे हम हमारे कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप 8.5 पे डॉट देंगे। जिस तरह से हमने पिछले अस्तर में नाप लिया था उसी के मुताबिक हमें यहाँ पे भी नाप डालना है। 10 पे हमारा डॉट तैयार है, वहां से हम 10 पे इसी तरह से डॉट लगाते हुए पूरा राउंड लगा लेंगे। ये हमारा 10 पे तैयार गोलाई का कमर का नाप मिल गया। यहाँ से हमें 15 इंच की लंबाई पे घेर कट करना है। ये 15 इंच लंबाई हमारे घेर की। जहाँ पे 15 इंच हमने कमर पे इस तरह से रखते हुए 15 इंच पे डॉट लगा लिया। अब नॉक पे इस तरह से टेप रखेंगे और 15 इंच, ये देखिए 25 पे हमारा 15 इंच का डॉट है। इसी तरह से हम 25 पे डॉट लगाते हुए पूरा राउंड लगा लेंगे। 25 पे डॉट लगाते हुए हमें पूरा राउंड तैयार कर लेना है। जहाँ पे हमने डॉट किया वहां पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा राउंड की कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे ये नेट की कटिंग करना देखेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला, शॉर्ट अम्ब्रेला कट हो गया है। शॉर्ट अम्ब्रेला होने के बाद हम इस नेट पे उसके नीचे का घेर कटिंग करेंगे। हमें ये घेर की लंबाई कितनी लेनी है? 15 इंच हमारे पेटी की लंबाई और 15 इंच हमारे घेर की लंबाई। सिलाई मार्जिन 2 इंच छोड़ेंगे। इस तरह से हम 28 ऊपर छोड़ते हुए हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई 55 थी। 55 पे हम इस तरह से डॉट लगाएंगे और जहाँ पे हमने डॉट लगाया है उसके स्ट्रेट लाइन लेते हुए यहाँ से हम नेट को कट कर लेंगे। ये हमारा घेर कट हो गया है। हमारा अम्ब्रेला घेर और उसके नीचे वाला चून वाला घेर हमने दोनों कट कर लिया है। अब पेटी की कटिंग देखेंगे। पेटी की कटिंग के लिए हमने इस तरह से ये नेट ले ली है। नेट पे हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसे हमारे अस्तर के मुताबिक कट कर लेंगे। अस्तर के मुताबिक हमने ये कट कर लिया है। अब स्लीव्स की कटिंग करना देखेंगे। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। हम सबसे पहले अस्तर पे स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स की हमारी तैयार लंबाई 7 की है, इसलिए हम 8.5 पे डॉट लगाएंगे। 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है। जहाँ पे हमने डॉट किया वहाँ पे हम लाइन अप करेंगे।
3 इंच ऊपर से नीचे पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमें हाफ राउंड का शेप डालना है, जहाँ पे हमने डॉट किया वहाँ पे हम हाफ राउंड के लिए लाइन अप करेंगे। हाफ राउंड का नाप हमारा 9.5 है। आधा इंच कम करते हुए 9 पे लेंगे, 1.5 इंच अंदर। जहाँ पे 1.5 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे हम इस तरह से हाफ राउंड का शेप लेंगे। यहाँ पे हमारे हाथ की गोलाई आएंगी 6, 1.5 इंच माया। इस तरह से हम 1/2 इंच क्रॉस। स्लीव्स का डायग्राम हो गया है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हमने ये फुल स्लीव्स कट करने के लिए इस तरह से कपड़ा ले लिया है, नेट ले लिया है। इस पे हम हमारे स्लीव्स इस तरह से रखेंगे। हमने नेट का कपड़ा 20 इंच की लंबाई में लिया है। यहाँ पे हम हमारे स्लीव्स इस तरह से रखेंगे क्योंकि इसी शेप में हमें हमारे स्लीव्स की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ये हमारा स्लीव्स इस पे रख दिया है। अब हमारे स्लीव्स की जो गोलाई है इसके लेवल में हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारे स्लीव्स का जो शेप है उसके मुताबिक डॉट करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे स्लीव्स की हमने इस तरह से ये कटिंग कर ली है और हमारा फ्रॉक पूरी तरह से हमने ये कट कर लिया है। इस तरह से हमने हमारे ये देखिए हमारा डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग हमने कितना इजी तरीके से कर ली है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं, स्किप ना करते हुए देखेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कि हमने ये फ़्रॉक किस तरह से कटिंग की है। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग की है और उसका डिज़ाइन करने का तरीका भी बहुत आसान है। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होंगी। अगर आपको इस तरह की डिज़ाइंस पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।